श्रोताओं, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन परमात्मा का चिंतन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। श्रोताओ, प्रसंग आप लोग सुन रहे थे प्रहलाद के बारे में। क्योंकि मैया कुमारी से भक्त प्रहलाद ने साफ मना कर दिया है कि मेरे राज्य में कोई राम का नाम नहीं लेगा, मेरे राज्य में कोई परमात्मा का नाम नहीं लेगा, मेरे पिता का राज्य है। सो मैया ने जवाब दिया है, बेटा ये तो तुम्हारा नकली पिता है, भला कभी उस असली पिता की पहचान करके देखी है आपने? जवाब दिया है कि मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि तुम आज से उस नारायण का नाम नहीं लोगे। बोले क्यों? जवाब दिया, क्या ये नारायण तुम्हारा इस बिल्ली के बच्चों को बचा देगा? बोले हाँ, हमें भरोसा है, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है जो कि वो नारायण मेरी आकर के रक्षा जरूर करेंगे। कौन कहता है कि भगवान नहीं आते हैं? भगवान आते हैं तब जब भगवान को भक्त प्रेम से बुलाते हैं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं है, लेकिन प्रेम में आकर के भगवान भोग भी लगाते हैं? जवाब दिया है, हे लाला, भगवान जरूर आते हैं, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। उस परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति है, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण
भगवान आते हैं, भगवान भोग भी लगाते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम है क्योंकि तुम्हारे ज्ञान का नेत्र नहीं खुला है। तो भक्त जो ये शब्द सुने हैं, मैया कुमारी ने आज परमात्मा का नाम लेकर के उसी समय जैसे ही अबा को खोला है तो प्रभु की ऐसी लीला, आज बिल्ली के बच्चे आवाज लगाते हुए भाग दिए, निकल दिए हैं वहां से। जय जयकार का शब्द सुनाई देने लगा है चारों तरफ। भक्त ने आज दोनों हाथ जोड़े हैं और मैया कुमारी के पैरों में गिर गए और जवाब दिया, मैया आज से तू हमारी गुरु है, धन्य है जो तूने मेरे ज्ञान का नेत्र खोल दिया है। मैं समझ गया तू मेरी आज से सच्ची गुरु है। तो ये मैया कुमारी ने जवाब दिया, हे लाला, राम से बड़ा राम का नाम, जो नल और नील जाति के बानर, जिन्होंने पत्थर पर राम नाम कह करके और पत्थरों को पानी में तैरा दिया। भला राम के नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है परमात्मा के नाम में। इसलिए आप इस अंधविश्वास में न पड़ो, क्योंकि ये सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, जो हम देख रहे हैं ये नाशवान है, संसार दुखों की झील है। ब्रह्म सत्यम जो हमें दिखाई नहीं देता, जो निराकार है, वो सत्य है परमात्मा। आज उसी दिन से भक्त को भगवान नाम की रटन लगी। मेरे भैया अब तो धीरे धीरे उसी समय ज्ञान जब हुआ है, प्रहलाद को लौट आया वहां से। प्रतिदिन जाता है गुरु सन और आमर्क के पास में शिक्षा पाने को। एक दिन की बात है जो कि गुरुजी विद्यालय में नहीं आ पाए, तो प्रहलाद ने सब बच्चों की कॉपी पर राम नाम लिखवाया है। और जब देखा है कि सबकी कॉपी पर उस नारायण का नाम ही लिखा है, तो आकर के सन और आमर्क जी ने बहुत समझाया, जवाब दिया, ठहर जाओ, ये तुम्हारा जो पिता है और ये नारायण तुम्हारे पिता का शत्रु है, और तुम उसी का नाम लिख करके यहाँ बैठ गए हो। जवाब दिया, आप पागल हो गए। परमात्मा कभी किसी का बैरी नहीं होता है। हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश होता है, क्योंकि कहते हैं आत्मा ही परमात्मा बताई जाती है। और जो ये कहा है, अब तो उसी समय मेरे भैया प्रहलाद को राम नाम की रटन लगी। हेड़ा कश्यप को जाकर के सौंप दिया है, तो हेड़ा कश्यप ने बहुत समझाया, जवाब दिया, है बेटा आप मान जाओ, ये नारायण मेरा बैरी है, जिसने तुम्हारे चाचा को मार दिया है। जवाब दिया, आप पागल हो गए हो पिताजी, जो भगवान हमें सुंदर शरीर दे करके भेजता है और उसी परमात्मा को आप बैरी बता रहे हो, ये अन्याय, घोर अन्याय कर रहे हो। ये शब्द तुम्हारे मुंह से जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जो ये शब्द कहा है, तो हेड़ा कश्यप समझ गया ये दुष्ट मानेगा नहीं। अब तो मेरे भैया आज प्रहलाद को समझाया है, तो कहा है